दोस्तों अगला है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव फीमेल स्टाफ के लिए है और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के बाद एक बार में 6 महीने और मैक्सिमम 12 मंथ का ये मिल सकता है इंटायर सर्विस में। लेकिन यदि कोई ट्विन हुआ तो ये 6 महीने से घटा के 8 महीने कर दिए जाएंगे। मैक्सिमम 8 महीने की छुट्टी उसके पीरियड में मिलेगी। मैटरनिटी लीव में ऑल्सो भी ग्रांटेड इन पोस्ट नेटल पीरियड, उसके बाद भी लिया जा सकता है। बच्चे के होने के बाद भी मैटरनिटी लीव अवेल की जा सकती है। और ये देखिए कि मैटरनिटी लीव ऑल्सो भी ग्रांटेड अप टू 6 वीक on the basis of medical certificate, advice, competent medical practitioner, qualified gynecologist in the miscarriage during the period। but वो जो मैक्सिमम पीरियड है वो आपको 12 मंथ ही होगा। उसके अलावा मैटरनिटी लीव जो है वो मैक्सिमम 60 दिन का दिया जा सकता है हाइसेक्टोमी के लिए। उस केस में आप ये ध्यान रखिए कि वो भी 12 दिन जो महीने का मैक्सिमम है उसी पीरियड के अंदर होगा। यदि वो 12 महीने का ऑलरेडी इंटायर पीरियड में अवेल हो गया है तो 15 डेज लीव ग्रांट किए जा सकते हैं यदि मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मैटरनिटी लीव है वो किसी भी लीव के साथ काउंट किए जा सकते हैं एक्सेप्ट सीएल किसी के साथ नहीं होता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर जो है या ट्रेनिंग ऑफिसर है वो भी इंटाइटल्ड है, इस पीरियड में भी उनको ये छुट्टी दिए जा सकते हैं। बट ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इसको अवेल करवा सकता है। बट जो कोई एक्सटेंशन यदि कोई लेता है, कोई इस तरह से एब्सेंस हो जाता है, उससे आगे जाता है तो उसका जो है वो सीनियरिटी या नेक्स्ट प्रमोशन वगैरह भी जो है वो हैम्पर हो सकता है। तो इसके लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर भी अलाउ है। बट जो विद इन पीरियड है उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि उससे ज़्यादा जाता है तब उस केस में वो सीनियरिटी या नेक्स्ट प्रमोशन वगैरह में एलिजिबिलिटी उसकी कम हो सकती है। दोस्तों अब हम देखेंगे मैटरनिटी लीव लीगली अडॉप्टिंग चाइल्ड। यदि लीगली कोई अडॉप्ट करता है तो क्या उसको दिया जा सकता है? तो इसके कंडीशन में भी एक बार दिया जा सकता है। यदि चाइल्डलेस कोई फीमेल है, यदि वो 1 साल से नीचे, 1 साल से छोटे बच्चों को यदि वो अडॉप्ट करती है तो उसको 9 मंथ का लीव मिल सकता है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक बार के लिए भी 9 मंथ का लीव मिल सकता है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एक ओनली 1 चाइल्ड के लिए होगा। एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड शुड बी थ्रू प्रॉपर लीगल प्रोसेस एंड एम्प्लॉय शुड प्रोड्यूस एडॉप्शन डीड जो बनाए जाते हैं। वो बैंक वो लीव सैंक्शन करने के लिए एडॉप्शन डीड चाहिए, वो तभी उसको ये छुट्टी मिल सकती है। परमानेंट पार्ट टाइम एम्प्लॉय जो होते हैं वो भी एलिजिबल है इसके लिए। लीव जो है वो बायोलॉजिकल मदर जो सरोगेसी के थ्रू भी यदि होता है तो उस केस में भी वो ले सकती है 9 मंथ का। और ये लीव जो है वो एम्बिट ऑफ 12 मंथ ही है, वो तो उससे अलग ही है। आप इस चीज़ को देखिए तो मैक्सिमम 9 मंथ की छुट्टी मिल सकती है लीगली अडॉप्टिंग के केस में। और वो बच्चा जो है वो 1 साल या उससे छोटा होना चाहिए, बिलो 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल से छोटा बच्चा होगा तभी उसके लिए अडॉप्शन के लिए उसको मिलेगा। दोस्तों अब है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव मेल स्टाफ ले सकता है, 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के ले सकता है। 15 डेज का पैटर्निटी लीव है, नंबर ऑफ डेज 15 है। और ये ड्यूरिंग द कन्फाइनमेंट ऑफ हिज वाइफ फॉर चाइल्ड बर्थ के समय में भी ये ले सकता है। पैटर्निटी लीव जो है कैन बी अवेल अप टू 15 डेज बिफोर और अप टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। मतलब क्या है कि बच्चों के डिलीवरी के 6 मंथ तक ही वो 15 डेज का लीव ले सकता है। ये कंबाइंड किए जा सकते हैं, कैजुअल लीव के अलावा किसी और लीव के साथ भी इसको कंबाइंड किया जा सकता है। पैटर्निटी लीव शुड बी अवेल्ड एट ए स्टेज। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 8 दिन 7 दिन करके, एक ही बार में आपको 15 दिन की छुट्टी लेना है। और ये 2 बार मिल सकती है, इस डिलीवरी में 15 डेज के लिए मिलेगी। हॉलीडे और संडे जो इसके बीच में आएगा वो इसके नीचे इंक्लूड होगा। और पैटर्निटी लीव जो है वो अलाउड है एम्प्लॉय को अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड जो है यदि बिलो 1 ईयर है तो उस केस में भी वो पैटर्निटी लीव ले सकता है। तो पैटर्निटी लीव के लिए भी यही कंडीशन है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों अब है हमारा सबैटिकल लीव। सबैटिकल लीव का मतलब क्या है कि जो भी सिंगल मैन है, यदि उसका कोई एज्ड पेरेंट है या कोई चिल्ड्रन है तो वो यदि अनमैरिड है या विडो है या विडोअर है या डाइवोर्स्ड है,
उस केस में वो ले सकता है। वुमेन एम्प्लॉय भी मेडिकल ग्राउंड पे केयर ऑफ फैमिली के लिए या चिल्ड्रन के लिए ये सबेटिकल लीव ले सकता है। सबेटिकल लीव जो है ये 5 साल से कम वाले सर्विस वाले को नहीं मिलता है, और यदि एक्सेप्शनल केस में है तो ये कंपिटेंट अथॉरिटी उस पर डिसाइड कर सकता है। बट सबेटिकल लीव लेने के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई एम्प्लॉय एलिजिबल है सबेटिकल लीव के लिए तो एक पूरे कैरियर में 2 साल का वो ले सकता है। इंटायर कैरियर में 2 साल का उसे सबेटिकल लीव मिल सकता है। सबेटिकल लीव जो है वो 3 मंथ एट ए टाइम लिया जा सकता है, और ये एक बार में ही लिया जा सकता है। 1 साल में मतलब एक बार ही लिया जा सकता है। इसके अलावा सबेटिकल लीव जो है वो सैंक्शन इवन एम्प्लॉय यदि प्रिविलेज लीव है उसके बावजूद भी वो ले सकता है। सबेटिकल लीव जो है वो प्रमोशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है वो उसके लिए भी वो माना जा सकता है। मतलब सब एम्प्लॉय ऑफ सबेटिकल लीव में भी कंसीडर फॉर प्रमोशन, यदि छुट्टी में है तब भी वो ले सकता है, प्रमोशन वगैरह में वो दे सकता है। एम्प्लॉय शैल नॉट बी टेक एनी एम्प्लॉयमेंट वेकेशन वो बिजनेस प्रोफेशन, ऐसा नहीं सबेटिकल लीव में वो लेके और कोई और चीज़ कर रहा है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सबेटिकल लीव में जो है आप केयर करने के लिए लिया है, अपने फैमिली के केयर करने के लिए लिया है, तो आपको उसी के लिए यूज किया कर सकते हैं। तो बैंक शैल हैव right to cancel sabbatical leave granted to employee without assigning any reason and said employee will have to rejoin bank immediately once leave is cancelled। लीव बैंक के पास वो राइट होता है, वो कभी उसको चेंज कर सकता है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होगा सबेटिकल लीव का कंसर्न में टेक इन टू अकाउंट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सीजेंसीज बिफोर सैंक्शनिंग, क्योंकि 2 साल का पीरियड आप सैंक्शन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको इस चीज़ को सैंक्शनिंग अथॉरिटी को सोचना होगा कि उसको सबेटिकल लीव दिया जा सकता है, और इसके लिए कंट्रोलिंग ऑफिस से बिना कंसेंट का ये किया भी नहीं जा सकता है। जो एम्प्लॉय कंसर्न है विल कंटिन्यू टू पे पेमेंट इंस्टॉलमेंट फॉलिंग ड्यू फॉर द पीरियड ऑफ सबेटिकल लीव। यदि कोई लोन वगैरह उसने लिया है तो उसका इंस्टॉलमेंट उसे पे करना होगा अपने ओन सोर्स से, क्योंकि सबेटिकल लीव के दरमियान में उसको सैलरी नहीं मिलती है। 2 साल का जो है वो अनपेड लीव है, पेड लीव नहीं है। एम्प्लॉय कंसर्न विल हैव टू अरेंज द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स फॉलिंग ड्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सबेटिकल लीव। यदि ऐसा कोई है उस तरह से उसको है तो वो उसको डिसाइड करना है। तो सबेटिकल लीव में ये सारी चीज़ें हमारे लिए है। तो हमारा अगला है स्टडी लीव। स्टडी लीव क्या है? स्टडी लीव इज ग्रांटेड टू स्टाफ विथ नॉट लेस देन 5 ईयर्स। इसमें भी 5 साल का सर्विस है। स्टडी लीव के लिए भी आपको 5 साल का सर्विस कम से कम होना चाहिए, और फुल टाइम और रेगुलर मोड कोर्स हो तभी उसके लिए मिलेगा। ये भी ध्यान है, फुल टाइम और रेगुलर मोड कोर्स होना चाहिए। आप पार्ट टाइम कोर्स के लिए आपको छुट्टी नहीं मिल सकता है। ऑफिशियल अप्लाइंग फॉर स्टडी लीव शुड हैव मोर देन 5 ईयर्स ऑफ रेसिडुअल सर्विस। 5 साल की सर्विस भी होनी चाहिए और 5 साल की सर्विस आपकी बची भी होना चाहिए आपको छुट्टी से वापस आने के बाद। ये दोनों कंडीशन होना चाहिए कि जब आप छुट्टी से वापस आ रहे हैं तब भी 5 साल की आपकी सर्विस होना चाहिए। ऑफिसर शुड हैव कंप्लीटेड ऑल मैंडेटरी असाइनमेंट फॉर हिज नेक्स्ट प्रमोशन। ये भी होना चाहिए कि आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए कोई असाइनमेंट है, रूरल का, सेमी अर्बन का, या कोई असाइनमेंट ऐसा है तो उसको कंप्लीट करना चाहिए, तभी आपको स्टडी लीव मिलेगी। और पीरियड ऑफ स्टडी लीव जो है वो 12 महीने से लेकर 36 महीने तक का हो सकता है। कि वो कोर्स का ड्यूरेशन कितना है वो होगा, वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट जहाँ भी वो ज्वाइन करने जा रहा है उस कोर्स के हिसाब से वो छुट्टी उसको मिल सकती है। जो ऑफिशियल है विल हैव एलिजिबल टू बी ग्रांट लीव ओनली ऑन वन ओकेजन फॉर दिस पर्पस ड्यूरिंग इंटायर सर्विस में स्टडी लीव एक बार लिया जा सकता है। लीव जो है वो डिस्क्रेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर के है, उससे नीचे कोई भी सैंक्शन नहीं कर सकते। मैनेजिंग डायरेक्टर जो बैंक के होते हैं वही मेरिट बेस पे उसको सेलेक्ट करते हैं, और इसकी अथॉरिटी मैनेजिंग डायरेक्टर ही होती है। द कंपिटेंट अथॉरिटी जो है ये बाउंड नहीं है, विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन वो उसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, और उसका डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। एप्लीकेशन जो है वो रिकमेंडेशन चाहिए कंट्रोलर ऑफ जो वर्टिकल है उसका, और इसके हिसाब से ये आप नहीं कह सकते कि आपका राइट है। जब भी चाहे वो कंपिटेंट अथॉरिटी उसको जो है रिजेक्ट कर सकता है। हमारा ये लास्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव शैल ऑलवेज बी विदाउट सैलरी एंड मे बी ग्रांटेड व्हेन नो प्रिविलेज लीव इज ड्यू टू हिम। उसके पास कोई प्रिविलेज लीव नहीं है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकता है, बट उसके पास सर्विस उसकी होनी चाहिए। और सिक लीव इज नॉट कंसिडर्ड टू जस्टिफाई द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू ग्रांट लीव। सिक लीव जो है वो उसकी अथॉरिटी नहीं है। मतलब क्या है कि यदि उसके पास प्रिविलेज लीव नहीं है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए वो
कभी भी कॉल कर सकता है। सिक लीव, इसमें सिक लीव है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो क्या होता है, किस किस पर्पज़ के लिए दिया जा सकता है, तो इसके लिए है कि एम्प्लॉय यदि खुद बीमार है तो उसके लिए हो सकता है, यदि उसकी पत्नी बीमार है या उसके बच्चे बीमार है उस केस में भी ले सकता है, कोई एग्जाम में वो अपीयर होने जाना चाह रहा है तो भी वो ले सकता है। इसके अलावा कोई प्रोसिक्यूटिंग हायर स्टडी इन केस ऑफ दोज हु आर एलिजिबल फॉर स्टडी लीव के संदर्भ में भी वो यदि है एलिजिबल तो वहाँ पर भी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिए जा सकते हैं। या कोई ऐसा रीजन है जो कि आपको बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑफिसर है तो वो डिस्क्रेशन करता है सैंक्शनिंग अथॉरिटी का, वो यदि डिसाइड करता है तो वो उसको दे सकता है। 11th बाइपार्टाइट के हिसाब से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है वो 3 मंथ वन ओकेजन में मैक्सिमम 3 मंथ और अप टू 4 मंथ यदि एक्सट्रीम मेडिकल सर्कमस्टांसेस है तो 4 मंथ, बट अप टू मैक्सिमम 24 मंथ ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ एम्प्लॉय सर्विस। मतलब 2 साल मैक्सिमम लिए जा सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और 3 मंथ एक बार में, और मेडिकल एक्सीजेंसी यदि कोई है तो 4 महीने तक लिया जा सकता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए यही है कि वो जो एम्प्लॉय जो हमारा सर्विस में है इंटायर सर्विस में 2 साल ले सकता है, एक बार में 3 महीने तक का, और यदि एक्स्ट्रा कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो 4 महीने का लिया जा सकता है। और एम्प्लॉय विल नॉट लूजिंग एनी सीनियरिटी ऑन अकाउंट ऑफ अवेलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड। मेडिकल ग्राउंड में यदि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रहा है तो उसकी सीनियरिटी लूज नहीं होगी, लेकिन अदर रीजन में इनकी सीनियरिटी लीव लूज हो सकती है। तो ये था हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसके साथ ही हमारा लीव से रिलेटेड जो भी है वो हमने इसको यहीं पर आपको ख़त्म किया। दोस्तों, हमने कोशिश किया कि आपको लीव से संबंधित पूरी जानकारी आपको दे सकूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में से शेयर करें ताकि सभी बैंकर भाइयों को इसका फ़ायदा मिल सके। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।